सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आपने मीर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने जिक्र किया है जहांगीर तरीन के करीबी साथी का। अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो आप बताइएगा कि जहांगीर तरीन ने दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफ़ा दिया है या उन्होंने बैक स्टैब फील किया है? नहीं, मुझे आप लोगों ने अभी कॉल पे लिया है तो मैं मीर साहब की गुफ्तगू तो नहीं सुन सका, बट ये बड़ा वाज़े है कि परवेज़ खटक और जहांगीर खान तरीन का जो एक इस्तीफ़ा है वो उनकी सिलेक्शन में नाकामी के बाद सामने आया है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग तहरीक इंसाफ से टूटे और फिर शामिल हुए, या तो IPP में शामिल हुए या PTIP में शामिल हुए, उसमें से बाज़ तो ऐसे लोग थे जो बता रहे थे कि मजबूरियों के तहत वो आए हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो IPP में शामिल तो हुए जिस दिन उनका इफ्तिताह था या इफ्तिताही तकरीब थी, लेकिन बाद में वो नजर नहीं आए, जिसमें अली जैदी साहब भी थे, इमरान इस्माइल साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। तो मेरे ख्याल से जो लोग पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको पता होता है कि इस तरह की पार्टीज जो फौरी तौर पे बनती हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, खास तौर पे अगर उनको कामयाबी हासिल ना हो। तो इनके दावे बहुत सारे थे जहांगीर खान तरीन के PTI की सियासत खत्म हो गई है और अब हम जो है वो लीड करेंगे, कि हम शायद इस पोजीशन में आ जाएं कि चीफ मिनिस्टर हमारा हो, वजीर आजम हमारा हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो ग्राउंड पे थे उनको पता था कि इन पार्टीज की इतनी मकबूलियत नहीं है कि ये इलेक्शन में कोई बहुत बड़ा डेंट डाल सकें। और खास तौर पे परवेज खटक साहब ने तो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, या फिर मेरे ख्याल से जो उनके बयानात थे उसी पर बात करना चाह रहा हूँ शहजाद आपसे कि परवेज खटक साहब वज़ीर आला KPK रह चुके, वो दावा ये करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेरा बना हुआ है। ये तमाम लोग जो थे, जब पहले हुकूमत बनी 2013 में, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वो मेरे बलबूते पर बनी और फिर उसके बाद उन्हें वफाकी वजीर भी बनाया गया। तो वो जो उनके दावे थे वो उनकी कैलकुलेशन गलत थी, या जो वोटर था PTI का उसने फील किया कि इन लोगों ने बिट्रे किया है बानी को, इसलिए इनके खिलाफ जाके वोट डाला? ये दावे जो थे ये गलत फहमी की बुनियाद पे थे या शायद किसी आसरे की बुनियाद पे थे। ये मुमकिन नहीं है। देखें, लीडरशिप जो है वो इतनी आसानी से एक दिन में या चंद माह में नहीं उभरती है, उसमें बड़ा वक्त लगता है और वाकई लोगों की सपोर्ट होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इनकी पॉपुलैरिटी है, इनकी आवाम में मकबूलियत है। बल्कि आप कई ऐसी मिसालें ले लें, परवेज खटक साहब तो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। आप शहबाज शरीफ साहब की मिसाल देखें, उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छा काम भी किया है, अपनी पार्टी के सदर भी हैं, लेकिन जब मकबूलियत की बात आती है तो लोग नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, मरीम नवाज का नाम लेते हैं। क्या आपको लगता है कि मुराद अली शाह साहब ये दावा कर सकते हैं कि कल को मैं पीपल्स पार्टी से अलग हो जाऊंगा तो मैं पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल हो जाऊंगा सिंध में? ये मुमकिन नहीं होता। लीडरशिप की अपनी एक मकबूलियत होती है और चाहे वो आपके MPAs हो, MNAs हो, वो ड्राइव करते हैं पार्टी की मकबूलियत पे, अपने लीडर की मकबूलियत पे। तो मेरे ख्याल से गलत फहमी की बुनियाद पे ये दावे किए जा रहे थे कि हम फतह कर लेंगे खैबर पख्तूनख्वा, या IPP का दावा कि हम पंजाब से स्वीप कर लेंगे, जितनी सीटें हमें देंगे हम निकाल लेंगे। ऐसा है नहीं। ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ थी। पंजाब में 2 मेजर पार्टीज का वोट बैंक है, PTI और PMLN। और इस वक्त अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तीसरी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, तो वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इस वक्त एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। और शहजाद सही कह रहे थे कि जो ये तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में PTI, तो उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और अहम अपडेट भी शामिल करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असेंबली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है।